किसी दूसरे को हमारे देश में करने देना चाहिए। बट सही है, फ्लो में हो गया होगा। प्रधानमंत्री की प्रसिद्धि ही उस समय इस तरह से चल रही थी, लार्जर देन लाइफ से। प्रधानमंत्री दुनिया भर में लग रहे थे कि पूरे देश के नहीं दुनिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं। खैर, उस समय फ्लो में जो भी हुआ, आज हमको उसके रिपरकर्शंस इन दोनों के बीच में मित्रता के नाम पर हुए संघर्ष के रूप में देखने को मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन इस बीच में सही मायने में भिड़े कौन है? तो रूस और अमेरिका भिड़े पड़े हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप को अब यह समझ में आया, जब भारत ने कहा कि तुमने हमारा सीज फायर नहीं कराया, तो सबने कहा कि ट्रंप जिनके लिए तुम सत्ता में आए थे कि मैं रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा दूंगा, कम से कम उनका ही कुछ करके दिखा दो। तो बस इन दोनों के बीच में, यानी रशिया यूक्रेन के बीच में कुछ करवाने की जो बात थी इनकी, उसके लिए इन्होंने भारत को माध्यम के रूप में पकड़ा। आपको याद होगा, एक लिंडसे नाम का इन्होंने व्यक्ति छोड़ रखा था जो कहता था 500% टैरिफ लगा दो। तो ट्रंप जैसे सनकी आदमी से आप ये यकीन रख सकते हैं कि हो सकता है वो कुछ दिनों में भारत पर ये कह दे कि लो मैंने 500% टैरिफ लगा दिया, लेकिन उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। 1.5-2 महीने के अंदर फुस्सी हो जाएगा ये भी, क्योंकि अमरीकी भी इतने अमीर नहीं है कि कुछ भी कहीं से खाने लगेंगे और इसको कुछ भी नहीं कहेंगे। वहां पर भी अपोजिशन एग्जिस्ट करता है और वहां के लोग भी दिमागधारी हैं। दिमागधारियों से याद आया कि बहुत से दिमागधारी भारतीय अमेरिका में निवास कर रहे हैं। थोड़ा बहुत वो भी अगर सक्रिय हो जाएं ये बताने के लिए कि भारत से हमारी रूट्स जुड़ी हैं और हम भारतीय मूल के होने पर शर्मिंदा नहीं हैं, अगर उनके अंदर थोड़ा बहुत भी भारतीयता बची है, कम से कम वो भी इसके ऊपर प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं। खैर, जो भी है, फिलहाल वो तो अपनी नागरिकता बदलकर खुश ही होंगे। आगे चलते हैं तो साथियों, भारत के संदर्भ में रूस और ट्रंप आपस में भिड़े पड़े हैं, और भिड़े पड़े में दोनों एक दूसरे की तरफ, उधर रूस के पास न्यूक्लियर सबमरीन भेजी जा रही है तो इधर से रूस इनको धमका रहा है। ये सब खेला चल रहा है। और कल रात को जब हमने सेशन किया था, आपको बता दिया था कि भारत ने साफ साफ कह दिया है अपने इस पैगाम में कि इन दिस बैकग्राउंड द टारगेटिंग ऑफ इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। हर मेजर इकोनॉमी की तरह इंडिया के पास अपने हितों की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। भारत का जो ये पैगाम गया, इस पैगाम के बहुत मायने निकल कर आए, और उस मायने में सबसे ऊपर पुतिन का मायना था। पुतिन की खबर बनकर के आई, जिसमें पुतिन ने साफ साफ अपने शब्दों में, या रूस की तरफ से संदेश आता है कि हम उस संधि से बाहर निकल रहे हैं जिसके तहत हम अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइल नहीं चला सकते थे। अब आप पूछेंगे ऐसी कौन सी संधि थी जिसके तहत दोनों एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल तैनाती की, न्यूक्लियर मिसाइल बहाली को लेकर के बटे हुए थे। आज के सेशन में जिक्र करेंगे। दूसरा, रूस का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत के पास ये विकल्प है, उसके पास एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते ये विकल्प है कि वो अपने हितों की संपूर्ण रखवाली कर सकता है। इन सारे विषयों के ऊपर आज